हेलो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आज लेकर आया हूं आप सबके लिए हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। आप सब इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आप सबको एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है। इसका आंसर होगा सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, हुआ स्वराज किसकी रचना है। हुआ स्वराज किसकी रचना है। इसका आंसर होगा ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, खोखा किस खेल में शरीफ होना चाहता था। खोखा किस खेल में शरीफ होना चाहता था। इसका आंसर होगा बी, लट्टू के खेल में। किस खेल में? लट्टू के खेल में। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, सेन साहब की गाड़ी कैसी थी। सेन साहब की गाड़ी कैसी थी। इसका आंसर होगा ए, काली। कैसी थी? तो काली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, सेन साहब की गाड़ी कितने की थी। सेन साहब की गाड़ी कितने की थी। इसका आंसर होगा बी, 7,500 की। कितने की? 7,500 की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, खोखा के दांत किसने तोड़ा। खोखा के दांत किसने तोड़ा। इसका आंसर होगा ए, मदन ने। किसने तोड़ा? मदन ने। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। इसका आंसर होगा ए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। इसका आंसर होगा सी, दलित परिवार में। किस परिवार में? जो दलित परिवार में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पीएचडी की उपाधि कब धारण की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पीएचडी की उपाधि कब धारण की। इसका आंसर होगा ए, 1916 ईस्वी में। कब धारण की? 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। क्या? कौन सी कारण बनी हुई है। तो इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। ए में क्या है? प्रमुख, और बी में प्रत्यक्ष। प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों कारण बनी हुई है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, नरेंद्र बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नरेंद्र बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। इसका आंसर होगा ए, पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, मोटर कार को किससे खतरा था। मोटर कार को किससे खतरा था। किससे खतरा था। ठीक है। इसका आंसर होगा बी, खोखा से। किससे खतरा था? खोखा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। इस बात पर किससे गर्व है। ठीक है। इस किसी लिखा गया है यहाँ पर है किसे। ठीक है। किससे गर्व था। तो इसका आंसर होगा ए, माता पिता को। किसको? माता पिता को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का देवांती किसने कहा है। मैक्स मुलर को वेदांतियों का देवांती किसने कहा है। तो इसका आंसर होगा सी, स्वामी विवेकानंद ने। किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है,
दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिलता है? दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिलता है? इसका आंसर होगा ए, वाराणसी में। कहाँ मिलता है? वाराणसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है, भारत से हम क्या सीखे? पाठ का रचनाकार कौन है? भारत से हम क्या सीखे, इसका रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा ए, मैक्स मुलर ने। कौन? मैक्स मुलर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नाखून बढ़ना किस वृत्ति का परिणाम है? नाखून बढ़ना किस वृत्ति का परिणाम है? इसका आंसर होगा सी, पार्श्विक वृत्ति का। कौन सी वृत्ति का परिणाम है? तो पार्श्विक वृत्ति का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो इसका आंसर होगा डी, अल्पज्ञ पिता को। किसको कहा है? अल्पज्ञ पिता को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्राचीन मानव का अस्त्र शस्त्र क्या था? यानी पुराने जमाने यानी आदि मानव का अस्त्र शस्त्र क्या था? तो इसका आंसर होगा डी, नाखून था। क्या था? नाखून था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका आंसर होगा बी, हिंदी भाषा को। कौन से भाषा को? हिंदी भाषा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषय पर कितने निबंध लिखे? गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषय पर कितने निबंध लिखे? इसका आंसर होगा सी, 2500 और 3000 के बीच। ठीक है, 2500 और 3000 के बीच में लिखे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, रामायण किस भाषा में है? रामायण की रचना किस भाषा में है? इसका आंसर होगा सी, संस्कृत भाषा में है। रामायण किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इस अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? इसका आंसर होगा बी, नाखून को। क्यों? क्योंकि वो कितना हो भी काट लो नाखून को, वो कभी रुकता नहीं है, वो बढ़ते रहता है, इसलिए उसे निर्लज अपराधी कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कहते हैं देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर होगा डी, 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? इसका आंसर है बंदरिया। कौन से? बंदरिया, क्योंकि वो मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। इतने क्वेश्चन था। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद समझ आ गया होगा और बहुत सारा क्वेश्चन भी आप लोग को याद हो गया होगा। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ऐसे वीडियो जब भी हम यूट्यूब पर लोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से याद करें और बिहार बोर्ड परीक्षा में एग्ज़ाम दें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।